लिस्ट लिस्ट का ये चैप्टर है, 11th चैप्टर लिस्ट के बारे में। लिस्ट लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वर्सटाइल सीक्वेंस जो यूज होगा बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी ऑपरेशंस हैं जो मैट्रिक्स बेस्ड होते हैं, इवन एमएल के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर भी। तो लिस्ट आपको ये प्रोवाइड करती है एबिलिटी कि आप मैट्रिसेस डिफाइन कर लें, टू डिमेंशनल मैट्रिसेस भी या मल्टीपल डायमेंशन उसकी बढ़ भी सकती हैं, यानी एन डायमेंशन मैट्रिसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, बहरहाल मैं उस पर बाद में बात करूंगा, अभी क्विकली बात करता हूँ। लिस्ट डिफाइन की है ये पहले, आपको अगर नजर आ रहे हो तो लिस्ट वन, जिसमें एक एंड जो है वो स्ट्रिंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री 1997 और 2000 डिफरेंट डाटा टाइप्स की एंट्रीज हैं लिस्ट की। और एक लिस्ट टू है 1 2 3 4 5 की। अगर आप लिस्ट वन का इंडेक्स 0 करेंगे एक्सेस, तो फिजिक्स यानी ये पहला पहला एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लिस्ट टू का 1 to 5 करेंगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 to 5 का मतलब ये है कि 1 से लेके 4 इंडिसेस तक जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होनी है, तो वो बेसिकली ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? जी सर। अच्छा, ये मैं कोड में भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये मैं डिबग किया है इस फाइल को स्टार्ट, और लाइन नेक्स्ट लाइन के साथ ये लिस्ट वन क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट वन है, जिसमें ये एंट्रीज हैं। इंडेक्स 0 पे फिजिक्स है, इंडेक्स 1 पे केमिस्ट्री है, 2 पे 1997 एंड 3 पे 2000। सही है। और सिमिलरली अगर आप लिस्ट 2 को देखें तो लिस्ट 2 के भी ये वैल्यूज हैं, ये इंडिसेस हैं, ये डाटा टाइप है, साइज है, और ये वैल्यूज हैं। तो यानी आप बड़ा इजीली और इफेक्टिवली यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं लिस्ट की वैल्यूज को, या उसकी अंदर क्या सेव हो रहा है। आप प्रिंट करेंगे तो लिस्ट 0 से आपके पास ये फिजिक्स प्रिंट हो गया, आपको नजर आ रहा होगा कंसोल में। और 1 to 5 प्रिंट करेंगे तो ये 2 3 4 5 प्रिंट हो गए। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, अगर आप लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट करना चाहें या डिलीट क्योंकि लिस्ट इज इम्यूटेबल, आप इसको वैल्यूज को एंट्रीज को, क्योंकि म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। जो टपल्स हैं दोज आर इम्यूटेबल, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। लिस्ट में एंट्रीज को क्योंकि म्यूटेबल है, अपडेट कर सकते हैं। अब एल एस टी इज ए लिस्ट जिसकी ये एंट्रीज हैं जो आपने इनिशलाइज की हैं वैल्यूज के साथ। अब हम चाह रहे हैं कि इस वैल्यू को चेंज कर दें। तो उसको किया गया है, एल एस टी इंडेक्स 2 इज इक्वल टू 2001। इट वॉज 1997 अर्लियर, अब वो अपडेट होकर 2000 हो जाएगा, 1 सॉरी। फिर आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। मैं ये आपको कोड में ही समझा देता हूँ। ये लिस्ट है, देखिएगा एल एस टी में ये लिस्ट आ गई। आपने लिस्ट टू की लिस्ट के अंदर इंडेक्स 2 पे वैल्यू को अपडेट किया, तो ये देखिए ये वैल्यू पहले 2000 थी, अब वो 2001 हो गई है। और उसके बाद प्रिंट करेंगे लिस्ट तो अपडेटेड लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, अब 2001 आ रहा है। इनिशियली आपने 1997 दिया था, लेकिन अब वो अपडेट हो गया 2001 हो गया। और उसके बाद अगर आप किसी एंट्री को डिलीट, अब जो एंट्री आपने अभी ऐड की है इसको डिलीट करना चाहिए तो आप डेल, क्योंकि अभी हमने इसको मॉडिफाई किया, अब इसी को हम डिलीट कर रहे हैं, लिस्ट इंडेक्स 2 की वैल्यू को, तो ये डिलीट हो जाएगी। अब दोबारा करें प्रिंट लिस्ट को, अब देखिएगा वो 2001 वाली वैल्यू नहीं है यहाँ। ठीक है, इसी तरह आप लिस्ट में से किसी एंट्री को रिमूव करना चाह रहे हैं, रिमूव के फंक्शन से भी वही काम होगा। बाय इंडेक्स भी रिमूव कर सकते हैं वो डिलीट के साथ, और बाय वैल्यू रिमूव के फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। डेल के साथ आप इंडेक्स के साथ वैल्यू डिलीट करते हैं, और रिमूव के फंक्शन में वैल्यू के साथ उसको डिलीट करते हैं। अब एल एस टी डॉट रिमूव 2000, अब 2000 की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। दोबारा प्रिंट करेंगे तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री रह गया। ठीक है।
अब ये डिफरेंट ऑपरेशंस जो है लिस्ट के फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेंथ के साथ लिस्ट की लेंथ आ जाएगी। अब 1 2 3 की लेंथ 3 है तो रिजल्ट इसका ये आएगा। अगर 1 2 3 प्लस 4 5 6 किया है तो ये प्लस का साइन कंकैटिनेशन के लिए, तो लिस्ट कंकैटिनेट होके इस तरह आ जाएगी। इसी तरह हाई स्टेरिक 4 ये आइट्रेशन को शो कर रहा है, तो 4 टाइम्स लिस्ट के अंदर एंट्री होगी। हाई हाई हाइफन साइड, ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क है उसके साथ ही, तो ये रेपिटेशन है उसकी। अच्छा, 3 इन दिस लिस्ट इज ए मेंबरशिप चेक, कि 3 की वैल्यू इस लिस्ट में है या नहीं है, ये मेंबरशिप चेक है। तो अगर ये मेंबर हुआ 3 इस लिस्ट का, देन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये बात समझ आ गई है सबको? जी सर, आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है जो ये लूप के अंदर सर ये 3 इन लिस्ट का बताइएगा थोड़ा सा, मेंबरशिप का। जो है ना, ये जो पहला एलिमेंट जो लिखा हुआ है आपने, ये एलिमेंट को आप चेक करें वेदर दिस एलिमेंट इज इन लिस्ट और नॉट। जब आप चेक ये करते हैं कि कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर है या नहीं, इसको हम कहते हैं मेंबरशिप चेक। अब अगर ओके लेट्स सर। सपोज अब यहाँ पे लिखते 4 इन 1 2 और 3, देन आंसर आपका रॉन्ग आएगा, मीन 0 आएगा, फॉल्स आएगा। सही है? ओके सर। और लेकिन जो अभी ये करंट एग्जांपल में 3 है, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ, इज सब इज अ सबसेट ऑफ मेंबर ऑफ लिस्ट, तो ये ट्रू आएगा आंसर इसका। ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है फॉर एक्स इन इस लिस्ट में। अब लिस्ट की हर वैल्यू एक्स को साइन होगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली यही है। ये देखिएगा, यहाँ पे हमने वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे एक वैल्यू के साथ इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू साइन नहीं की, तो लिस्ट की जो वैल्यू, सारी की वैल्यू बारी बारी एक्स को असाइन होगी। एक्स इन दिस लिस्ट, तो एक्स को पहले 1 असाइन होगा, तो जब आप करेंगे ना प्रिंट, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन की जो एस्केप सीक्वेंस है, नेक्स्ट लाइन का बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट करता है, उसको स्प्रेस करने के लिए एंड सिंगल कोट में डबल सिंगल कोट के साथ, मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये नेक्स्ट लाइन जो है ना कंट्रोल, उसको स्प्रेस कर दिया गया। अब वो एक ही लाइन में प्रिंट होंगी सारी। पहले 1 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लूप में एक्स को 2 असाइन होगा, फिर वो 2 प्रिंट होगा, फिर 3 असाइन होगी, फिर 3 प्रिंट होगा, और फिर वो इनके मेंबर खत्म हो गए हैं, तो लूप फॉर लूप क्लोज हो, यानी क्विट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा उस फॉर लूप से। सही है? अच्छा, ये नेक्स्ट है, ये फिर एक लिस्ट है, एल सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन। अगर आप प्रिंट करते हैं L2, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1 और इसका इंडेक्स है 2। जब आप करेंगे ना L2 लिस्ट, L2 L2 का मतलब है पाइथन। सही है? जब आप लिखेंगे L-2, ये मैं कल भी आपको बताया था, लेफ्ट साइड से इंडिसेस, पॉजिटिव इंडिसेस स्टार्ट होते हैं 0 1 2। अगर आप अपोजिट एंड से करना शुरू कर दें तो नेगेटिव इंडिसेस स्टार्ट हो, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब जब आप लिखेंगे ना प्रिंट L-3, तो प्रिंट होगा आपके पास जावा। अगर आप इसी तरह करते प्रिंट L माइनस सॉरी सी तो प्लस -3 पे तो C++ हाँ, नहीं सी होगा। प्लस, हाँ सॉरी, गलती कर गया, वो मैं देख लिया, करेक्ट करने लगा, C++ है, हाँ। अगर आप करते हैं L-1, तो वो आएगा पाइथन। यानी अगर पॉजिटिव इंडिसेस में देखें तो L2 पे है, नेगेटिव साइड से अगर आप देखें तो वो -1 पे है। ये बात मैं कल भी बताई थी आपको, वही बात रिपीट हो रही है अभी यहाँ पे। अब ये लिस्ट इन ए लिस्ट, यानी नंबर ऑफ लिस्ट हैं, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, और ये लिस्ट है, और ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मींस लिस्ट्स इन ए लिस्ट, यानी मल्टीपल लिस्ट एक लिस्ट के अंदर है। तो दिस इज ए मैट्रिक्स एक्चुअली। ठीक है?
तो ये लिस्ट पहला मेंबर है, इस लिस्ट का ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है। जब आप करेंगे प्रिंट मैट्रिक्स 1,1,2, तो फर्स्ट इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो, और सेकंड, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कोड में। हाँ नहीं, ये है। देखिए पहले मैट्रिक्स है डिफाइन, मैट्रिक्स को देखिएगा, ये लिस्ट इन ए लिस्ट है। हर एक एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे एक लिस्ट है, उसकी वैल्यू ये है। वन इंडेक्स पे दूसरी लिस्ट है, और सेकंड इंडेक्स पे तीसरी लिस्ट है। मेरी बात समझ आ रही है ना? जो पहला इंडेक्स आप एड्रेस करने के लिए देंगे वो होगा किस लिस्ट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं लिस्ट लिख देता हूं मैट्रिक्स 1, फिर उसके बाद लिख देता हूं 2। तो 1 का मतलब है कि लिस्ट 1 एक्सेस होगी, और उसका एलिमेंट ये वाला जिसका इंडेक्स 2 है वो एक्सेस होगा। तो ये अब ये लिखा है ना मैट्रिक्स 2 1 प्रिंट करेंगे तो आप देखिएगा 6 प्रिंट हुआ है, और 2 1 मैं आपको दिखाता भी हूँ। मैट्रिक्स 1 2 था, मैट्रिक्स 1 2। तो इंडेक्स 1 पे ये लिस्ट सेलेक्ट हुई है, और उसका इंडेक्स 2। तो पहला जो आपने एड्रेस दिया, इंडेक्सिंग की है, जो पहला हमने लिखी है इंडेक्सिंग, जो लिखी है 1, दैट मीन्स आप एक लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, लिस्ट इन लिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस लिस्ट का फर्दर एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सर उधर तो ब्रैकेट में सिर्फ एक लिखा था ना, 1 और 2। अब मैं 1 जो मैं है वो लिस्ट है। ये देखिएगा, मैं यहीं पे यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिस्ट है ना, एक पूरी लिस्ट के अंदर इस लिस्ट का इंडेक्स है 0, इस लिस्ट का इंडेक्स है 1, इस लिस्ट का इंडेक्स है 2। ये बात समझ आती है ना आपको? यस सर। अब ये तो मेन लिस्ट, जो ये आपने एक्सटर्नल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई है, उनके इंडेक्सेस हैं। अब ये जो एक एलिमेंट लिस्ट है, इसके भी इंडेक्सेस है। इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। इसी तरह इस लिस्ट का भी इंडेक्स 0 1 2, 0 1 2। ये बात भी आपको समझ आ रही है? यस सर। अब जब हमने लिखा है ना कि मैट्रिक्स पहला वैल्यू, ये जो पहली वैल्यू है ये मेन लिस्ट की, मेन लिस्ट में से लिस्ट सेलेक्ट होगी। हमने पहले लिखा 1, तो मतलब ये है कि ये लिस्ट सेलेक्ट हुई है। ठीक है। ओके सर। जब आप नेक्स्ट इंडेक्स देंगे ये 2, तो अब आप बेसिकली इस लिस्ट के इंडेक्स को आप एड्रेस कर रहे हैं, दैट मींस ये वाला इंडेक्स। तो इसलिए आंसर आपके पास 6 आएगा। ओके ओके। इसी तरह अगर आप लिखते हैं ना मैट्रिक्स, लेट्स सपोज 2 2, दिस फॉर दिस लिस्ट, यानी ये जो इंडेक्स है इस लिस्ट को सिलेक्ट करेगा। फिर आपने फर्दर ये सिलेक्ट किया है, तो दैट मीन्स 9 आएगा। इसी तरह मैं इसकी मल्टीपल लिस्टिंग एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अगर आप लिखते हैं मैट्रिक्स 0 1 फॉर एग्जांपल, तो 0 से ये लिस्ट सेलेक्ट होगी और 1 से ये वैल्यू सेलेक्ट होगी, तो आंसर आएगा 2 आपके पास। बात समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा चले। ये डिफरेंट लिस्ट के मल्टीपल मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अपेंड, लिस्ट के एंड में को वैल्यू को ऐड करना हो, एंड ऑफ लिस्ट, तो अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। मैं ये ना कोड में ये सारा कुछ दिखा देता हूँ आपको।
पीसीबीसी इंफरेंस इंजन, ये बेसिकली वो अच्छा। ये देखिए, सबसे पहले दो लिस्ट डिफाइन, एक लिस्ट डिफाइन किया LST 31415, ठीक है। मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये LST आ गई आपके पास लिस्ट, जिसमें ये इंडिसेस है और ये वैल्यूज है, ये डाटा टाइप और ये साइज उसका। तो ये वैल्यूज आ गई इसके अंदर। जब आप कहेंगे ना इसी लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट अपेंड 9, तो इसी लिस्ट की एंड पे 5 के बाद 9 वो अपेंड कर देगा। मैं इसको रन करूं इस पार्ट को, तो देखिएगा ये लिस्ट अपडेट हो गए, एंड पे 9 आ गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? जी सर। जी ठीक। और जब आप LST को सॉर्ट करेंगे तो ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ये देखिएगा, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। 1 1, उसमें दो दफा 1 था, 1 1 3 4 5 9, जो वैल्यूज थी उसी तरह उसने होना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी लोएस्ट से लेके हाईएस्ट की तरफ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, ये सेमी कॉलन क्यों लगाया हुआ है? हालांकि ये सी के अंदर चाहिए होता है, सी लैंग्वेज या C++ के अंदर, इसमें क्यों लगाया है सेमी कॉलन? ये मैंने आपको बताया भी था। चलो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप मेरे ख्याल में नहीं समझ में आएगा। जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन सिंगल लाइन आप करना चाह रहे हो, मल्टीपल डिफरेंट कोड्स हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं, बट इन सिंगल लाइन आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर सेमीकोलन से उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह कर लेना, इस तरह LST डॉट अपेंड और LST डॉट सॉर्ट, तो ये सेपरेट कमांड्स हैं और सेपरेटली ये काम कर रही हैं, तो फिर कुछ करने की जरूरत, सेमीकोलन अपेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सिंगल लाइन में करेंगे तो फिर आप उसको ये सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। ये सेमीकोलन सेपरेटर आपको ऐड करना पड़ता है उसमें, ठीक है। ओके सर। अब ये प्रिंट करें इस लिस्ट को। अच्छा, ये जो है ना लिस्ट डॉट पॉप, पॉप आउट का फंक्शन ये होता है कि जो लास्ट एलिमेंट है, जो वेरी लास्ट एलिमेंट है, उसको वहां से ड्रॉप कर देगा। हमने सॉर्ट किया था तो लिस्ट में लास्ट पे 9 था। जब आप लिस्ट डॉट पॉप करेंगे ना, तो 9 वहां से पॉप आउट हो जाएगा और वही प्रिंट भी हो जाएगा। ये देखिए 9 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, और अब लिस्ट को देखिएगा, वहां से 9 को रिमूव हो जाता है बेसिकली। तो बेसिकली पॉप आउट हो जाता है बेसिकली ये लास्ट वैल्यू वहां से। और मेरे ख्याल में पहले ना ये देखें, मैं दोबारा उसी कमांड को रन किया है, तो 9 रिटर्न भी हुआ है, ये नजर आ रहा होगा आपको, और यहाँ से पॉप आउट भी हो गया, 9 नहीं नजर आ रहा आपको, सही है। ठीक है। जी सर। अच्छा, दो लिस्ट है A और B। अगर आप दो लिस्ट को आपस में कंबाइन, कंकैटिनेशन से भी होता है, इस तरह भी होता है कि आप A डॉट एक्सटेंड, लिस्ट A को एक्सटेंड कर रहे हैं B के साथ। तो जब आप ये करेंगे तो जो फाइनल लिस्ट A आएगी वो दैट विल बी कॉम्बिनेशन कंकैटिनेटेड फॉर्म ऑफ A एंड B। अब प्रिंट करें A B को, प्रिंट करें ना, A में सिर्फ 1 2 3 था, B में 4 5 6 था, लेकिन जब आपने एक्सटेंड करके किया तो 1 2 3 4 5 6 तक वो A में कंकैटिनेट हो गया, सही है। इसी तरह ए नंबर की है, अगर आप चाह ये रहे हैं कि किसी नंबर को किसी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना, लेट्स सपोज ये नंबर की एक लिस्ट है,
मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। इसमें 10, 20 और 40 है। इसके इंडेक्सेस 0, 1 और 2 है। आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले इंडेक्स लिखेंगे। 2 इंडेक्स है और 3 वैल्यू, 30 वैल्यू है। अब जब मैं कहूँगा ना नंबर्स यानी ये लिस्ट डॉट इंसर्ट एट इंडेक्स 2 वैल्यू 30, तो 40 की बजाय अब 30 आ जाएगा। दोबारा चेक करें, ये देख। अच्छा, ये उसके अंदर एंड ऐड कर दिया लास्ट पे उसने। बेसिकली मैं इसको देख लूँ। अच्छा, इस इंडेक्स के आगे ऐड करता है, सॉरी, वो उसके ऊपर नहीं ऐड करता, उससे नेक्स्ट ऐड करता है। एक्स आई के नेक्स्ट ऐड करेगा। मैं थोड़ा को गलत, सॉरी, क्या गया, सेम इंडेक्स पे नहीं, उसकी नेक्स्ट पे ऐड करेगा। तो इसलिए ये इंडेक्स 3 पे उसने उससे पहले बल्कि इंडेक्स 2 पे ये था, तो यहाँ पे उसने वैल्यू इंसर्ट किया 2 पे ही। और जो 40 वाली वैल्यू वो आगे चली गई है, यानी यहाँ पे इंसर्ट किया वैल्यू उसने 2 पे, और जो पहले वैल्यू यहाँ पे थी वो नेक्स्ट पे चली गई। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। पहले लिस्ट थी ये 10, 20, 40। जब आपने कहा ना प्रिंट, सॉरी, नंबर इंसर्ट इंडेक्स 2 पे 30 इंसर्ट करें, जब 30 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये वैल्यू नेक्स्ट आगे चली जाएगी और 30 यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए ये लिस्ट इस तरह की है, 10, 20, 30, 40। अच्छा, रिमूव, आप वैल्यू के साथ भी लिस्ट में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ये है कि आप वैल्यू रिमूव कर दें 30 की, तो प्रिंट करेंगे 30 अब नहीं आएगा। इंडेक्स, अगर आप लिस्ट का इंडेक्स फाइंड करना, किसी एक वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना चाहें, नंबर्स की लिस्ट में इंडेक्स फाइंड करें 20 का, 20 का इंडेक्स 1 है तो आई के अंदर 1 आ जाएगा, और प्रिंट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, ये लिस्ट है जिसमें 10, 20, 30, 40, 20, 40, 20। मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, आ रही हैं। अच्छा, ये एक लिस्ट है जिसमें 10 है, 20 है, 30 है, फिर 20 है, 40 है, फिर 20 है। जब आप उसको कहेंगे ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, नंबर्स लिस्ट का नाम डॉट काउंट 20, 20 को इस लिस्ट में काउंट करो कितनी दफा 20 इसमें आया है। अगर आप कहेंगे ना 10 को काउंट करो इसमें, तो एक ही दफा है तो आंसर आपका 1 आएगा। जब आप कह रहे हैं 20 को काउंट करो, 20 इसमें 3 टाइम्स आया है, तो 3 आ जाएगा आपके पास काउंट। इसी तरह 40 को काउंट करें तो वो 1 आएगा। ठीक है। फिर ओके नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट है स्क्वेयर करने का, कि आप ये, अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा स्लाइड के साथ रिलेट करता जब, कंसाइज वे में भी लिस्ट को लिखा जा सकता है। जिससे कंसाइज वे, हम एक ही लाइन में लिस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं और उसी के अंदर फॉर लूप भी है। ये आपको ना पाइथन के प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की बहुत सारी कंसाइज फॉर्म में लिखे हुए कोड नजर आएंगे, जिसको बाज दफा समझना भी मुश्किल लगता है कि क्या हो क्या रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखें, यहाँ पे हो ये रहा है कि फॉर लूप के साथ ये जो फंक्शन है ना, एक्स रेंज 1 to 6, रेंज 1 to 6 एक लिस्ट क्रिएट करेगा जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है और एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग वैल्यू, सॉरी, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू 6 है। और क्योंकि हमने इंक्रीमेंट का साइज नहीं डिफाइन किया, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट 1 के साथ इंक्रीमेंट होगा। तो एक लिस्ट बन जाएगी 2, 3, 4, 5 और 6 की। ये एक लिस्ट बन जाएगी रेंज के इस फंक्शन के साथ। फिर हम इसमें से जितनी वैल्यूज हैं उनको 1 by 1 एक्स को असाइन कर रहे हैं। तो पहले 1 असाइन होगा एक्स को। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रही है ना? जी सर। 1 असाइन होगा एक्स को, उसी जो वैल्यू है उसका ये एक्स डबल स्टैरिक 2 का क्या मतलब है?
ये मतलब है स्क्वायर ले रहे हैं, जो भी x की वैल्यू है उसको स्क्वायर ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये पाइथन के अंदर डबल स्टैटिक पावर को शो करता है, और यहाँ पे जो वैल्यू भी लिखी होगी वो सुपरस्क्रिप्ट में आएगी। यहाँ पे 2 लिखा हुआ मतलब स्क्वायर, अगर 3 लिखी हुई तो क्यूब, एंड सो फोर्थ, कोई भी वैल्यू हो तो वो उसकी पावर में आ जाएगी। तो x को जो वैल्यू साइन करेंगे उसका स्क्वायर हो रहा है। तो सबसे पहले x को 1 वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर होगा, आगे पास लिस्ट में 1 आ जाएगी। फिर आपने 2 असाइन करेंगे x, ये फॉर लूप के साथ 2 असाइन होगा x को, उसका स्क्वायर होगा, लिस्ट में 4 आ जाएगा। फिर 3 आएगा, x में स्क्वायर होगा और लिस्ट में 9 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 16 और 25, ये लिस्ट बनेगी स्क्वायर्स की। समझ आई है इसकी? काइंडली बताइए, इसकी समझ आ गई सर आपको? जो रेंज होती है उसमें हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक हमें गिवन होती है रेंज वहां तक। तो जब हम उसकी रेंज, लिस्ट बनाते हैं तो वो हम 0 से मतलब काउंट करते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात समझिएगा। रेंज का फंक्शन जो है, इसमें आप स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, जिस वैल्यू से भी स्टार्ट करना हो, बेशक 0 से स्टार्ट करें, बेशक 4 से स्टार्ट करें, और एंडिंग वैल्यू से, एंडिंग वैल्यू यानी ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू है। और अगर आप फर्दर इसमें कर सकते हैं तो 7 इंक्रीमेंट देते हैं कि स्टेप साइज क्या है इसका। ये मैं पिछले स्लाइड में शो बताया भी था। तो जो हमारा करंट केस है, जो हमारी करंट एग्जांपल है, इसमें हमने कहा हुआ है स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू 6 है, और स्टेप साइज नहीं दिया, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप साइज होगा। तो इससे ये वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी रेंज के फंक्शन के साथ। अब क्यों मैं कह रहा हूँ ये लिस्ट है, क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनको कर रहे हैं, मतलब हम लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं कंसाइज वे में। तो जब आप रेंज का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको रिटर्न ये करेगा। अब ये वैल्यू 1 बाय 1 एक्स को असाइन होगी, पहले एक्स को 1 असाइन होगा, फिर 2 असाइन होगा, फिर 3 असाइन होगा। आइट्रेशन, हर आइट्रेशन में, फॉर लूप की हर आइट्रेशन में नई वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, जो एक्स को वैल्यू असाइन होगी उसका स्क्वायर होगा। तो ये इस तरह आ गया। अब ये रेंज का फंक्शन जो है वो यहां तक जा रहा है। ये मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ, अगर आपको याद हो तो। एक सेकंड। ये देखिए, ये डिफाइन किया था और मैं यहाँ पे लिखा भी था, रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 10 स्टॉप वैल्यू है और स्टेप साइज 2 है। ठीक है, और लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं इसे हम। ठीक है, और क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती इसलिए 8 तक जाएगा। लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इसलिए वो लास्ट वैल्यू पे नहीं, 10 पे नहीं जाएगा, 8 तक जाएगा। इन सिमिलर वे, जब ये अभी देखे ना आप, वो 25 तक गया है, 6 को उसने इंक्लूड नहीं किया, उसका स्क्वायर नहीं लिया। ओके सर, ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये बेसिकली ये वाली वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी, यहाँ तक होगा, और उनका स्क्वायर ये आ गया। लेकिन ये जो है ना, दोनों स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू 7 स्टेप साइज होता है जिसको डिफाइन किया जाता है। अब ये कंसाइज वे में बिल्डिंग लिस्ट आपको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एक मेथड वही है, इवेंट्स। इसमें हमने एक्स रेंज 20 डिफाइन किया है। अब हमने उसका स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, और एंडिंग वैल्यू दी है, जो वैल्यू है वो दी है, और इंक्रीमेंट का स्टेप साइज नहीं दिया। रेंज 20 करेंगे, ये 0 से लेके 18 तक वैल्यूज आएंगी, यानी रेंज 20 से
ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। अब फिर हमने नेक्स्ट में, पहले तो ये रेंज से ये फंक्शन ऑपरेट करेगा और ये जनरेट करेगा, फिर मैं इनमें से 1 बाय 1 हर वैल्यू असाइन होगी एक्स को। ठीक है, अब 0 असाइन होगा पहले एक्स को। ठीक है, और साथ चेक किया जाएगा कि x2 के साथ डिवाइजेबल है, यानी कंप्लीटली डिवाइजेबल है या नहीं। अब अगर कंप्लीटली डिवाइजेबल होगा तो यानी इज इक्वल जब, यानी लेट्स सपोज 4 को अगर आप डिवाइड करें 2 के साथ तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। x की वो वैल्यूज जो कंप्लीटली डिवाइजेबल विद 2 हैं। ठीक है, अच्छा ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूं एक बात। रेंज 20 का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 18, अप टू 19, क्योंकि स्टेप साइज नहीं डिफाइन। 19, ये बात समझ आ गई आपको? ये इसकी वजह से होगा। सही है। अच्छा आगे ये होगा कि आपने इन वैल्यूज को 1 बाय 1 एक्स को साइन होंगी, ये फॉर लूप की वजह से, फॉर एक्स इन दिस रेंज। तो एक्स को पहले 0 साइन होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, 0 इज कंप्लीटली डिवाइजेबल विद 2। अगर तो आंसर 0 आया तो x की वो वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो वैल्यू इंक्लूड होगी लिस्ट में, वरना इंक्लूड नहीं होगी। अब 0 क्योंकि उसका आंसर 0 ही आता है डिवाइड करें 2 से, तो ये इंक्लूड होगा। फिर 1 आएगा, x को 1 असाइन होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, यानी 1 को 2 से डिवाइड करें, आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वैल्यू लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, फिर आप उसको असाइन करेंगे 2। पहले 1 आया, फिर 2 आया, 2 को भी करेंगे तो ये भी कंप्लीटली डिवाइजेबल है, तो वो भी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। यानी इस कंसाइज वे करने का फायदा ये होगा कि आपके पास सिर्फ इवन वैल्यूज लिस्ट के अंदर ऐड होंगी, आड वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली आपके पास ये लिस्ट बनेगी 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू 18। ठीक है, यस सर। ओके सर। अच्छा ये इसकी है। आगे टपल्स हैं, ये बड़े उसी तरह के, मैं इसको क्विकली कर देता हूँ क्योंकि ये भी उसी तरह के ही हैं। टपल बस इम्यूटेबल हैं, वो म्यूटेबल थे, उनकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। लाइक सिर्फ पेरेंथेसिस का डिफरेंस है, वहां पे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती हैं, यहाँ पे पेरेंथेसिस होती हैं। अब देखेंगे, अब फिजिक्स वैल्यू है, केमिस्ट्री है, उसी तरह की जिस तरह मैंने लिस्ट डिफाइन की थी, ये टपल है। अब एक और टपल आपने डिफाइन किया 1, 2, 3, 4, 5 का। एक और टपल विदाउट पेरेंथेसिस भी डिफाइन किया जा सकता है, ये भी टपल ही है। एम्प्टी भी टपल आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप लिखते हैं सिंगल, तो ये भी एक टपल डिफाइन होगा, इसकी सिंगल वैल्यू है। ठीक है, मैं इनका कोड में क्विकली आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा ये नेक्स्ट चैप्टर है सर। ये देखें, ये टपल डिफाइन हो गया है जिसमें ये वैल्यूज हैं। अब वैल्यू देखिए यहाँ पे लॉग्ड है। जब मैं स्ट्रिंग में करता था, मैं आपको एक चीज वो भी दिखा दूँ, सब करेंगे जस्ट कंपैरिजन के लिए आपको एक करके दिखा रहा हूँ। ये एक लिस्ट है ना, नहीं ऊपर वाली लिस्ट को डिफाइन करता हूँ, ये वाली LST। और अब मैं एक लिस्ट भी रन करता हूँ, इन वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, लिस्ट में अंदर जाकर क्लिक करें, वैल्यूज को चेंज कर दें, मैथ कर दें, ये है म्यूटेबल। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा, मैं ये बता रहा था, देखिए ये टपल की जो अंदर जब वैल्यू को क्लिक करिए लॉक्ड है, इनको कुछ नहीं आप कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यही बात मैं आपको इम्यूटेबल म्यूटेबल की पहले भी करता रहूँ। अच्छा, पर मैं वापस आता हूँ क्योंकि ये सिमिलर, इनको क्विकली खत्म करता हूँ। अब 50 के साथ भी आपका सिंगल वैल्यू का टपल जनरेट हो जाएगा। ये है टपल्स का। आप इसको देखें सिंगल, तो ये सिंगल वैल्यू का टपल भी जनरेट हो गया। बाद में अगर आप कामा लगा भी दें तो इसका मतलब यही है कि ट्रेलिंग कुछ नहीं है। सिंगल वैल्यू के लिए टपल करने के लिए आपको ना कामा लगाना पड़ता है सिंगल वैल्यू के लिए। अगर मल्टीपल वैल्यूज हो तो फिर टू के बाद कामा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंगल के लिए लगाना पड़ता है। अच्छा, फिर उसी तरीके से अगर आपने टपल को अपडेट करना है या चेंज करना है, लाइक टपल 1 में 0 पे ये है, 1 to 3 पे ये वैल्यूज है, 0 पे अगर आप ये वैल्यू देखें, हमने ना पहले लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर दिया था। अब मैंने क्या किया, टपल 1 इंडेक्स 0 पे पहले फिजिक्स था, उसमें बायोलॉजी राइट करने की कोशिश की है, तो आपको टाइप एरर देगा, वो अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इम्यूटेबल है। ठीक है, अगर टपल में आपने चेंज करना है तो आप कंकैटिनेट करके ऐड कर सकते हैं नई वैल्यू, पिछली वैल्यू को डिलीट करके उसी जगह पे नई वैल्यू ऐड कर दें। आप उसको ओवर राइट नहीं कर सकते। अब ये टपल है 1, टपल 2, इनको कंकैटिनेट करें तो ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी हो गई हैं। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। मैं फिर आगे चलूं? जी सर। अच्छा, ये यस भी सर, आ है। रही है। हाँ, अच्छा, ये है कि वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, टपल में से वैल्यू आप ओवर राइट नहीं कर जी सर, आ रही है सकते, समझ। हाँ डिलीट कर सकते हैं। टपल में अगर आप कहते हैं ना TUP टपल विद दीज वैल्यूज, अगर आप कहेंगे डेल टप, तो ये पूरी की पूरी टपल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ डेल के साथ अगर आप इसको नेम दे दो, ये पूरी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, पूरी पूरी टपल डिलीट हो जाएगी। आप प्रिंट करेंगे तो एरर आएगा। लेकिन अगर आप टपल की कोई सिंपल इंडेक्स पे जाकर वैल्यू डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट पॉसिबिलिटीज उनकी हैं। अच्छा, प्रिंट लेंथ का भी है टपल का, वही मेथड है जो वहां पे लिस्ट में था। कंकैटिनेशन का भी वही है, रेपुटेशन का भी वही है, और 3 in 1 to 3 मेंबरशिप का सेम वही मेथड है जो लिस्ट में है। मैं इसलिए इसको क्विकली यानी इसको आइट्रेट कर दिया कि मैं पहले इस पे बात कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों का कंपैरिजन है टपल और लिस्ट का। सिंटेक्स में ये डिफरेंस है कि टपल पैरेंथेसिस के साथ उनको टपल डिफाइन की जाती है, जबकि लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। टपल इम्यूटेबल है, म्यूट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट म्यूटेबल है। यूज जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है, फिक्स्ड रिकॉर्ड, डिक्शनरी कीज, फंक्शन रिटर्न्स वगैरह की वैल्यू, इनको हम टपल डिफाइन करते हैं ताकि ये चेंज ना हो। यानी अगर लाइक आपका रोल नंबर वो यूनिक वैल्यू है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर नेम पता नहीं किस किस का नेम सेम ही हो जाए, बड़े बड़े सारे स्टूडेंट के सेम नाम हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर वो यूनिक आईडी है जिसको चेंज नहीं होना चाहिए, वो यूनिक है, तो वो टपल डिफाइन किया जाता है ताकि वो चेंज ना हो। बाकी बाकी लिस्ट की वैल्यूज हैं जो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, टपल स्लाइटली फास्टर है और लेस मेमोरी लेती है, लेकिन लिस्ट कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली बिट स्लोअर और मोर फ्लेक्सिबल है। अच्छा, ये एक फंक्शन डिफाइन किया, मैं इस पे भी क्विकली बात कर दूं। मिन डेफ के साथ फंक्शन डिफाइन होता है ये पाइथन के अंदर, और ये नेम है मिन मैक्स का, और हम उसको आर्गुमेंट पास कर रहे हैं नम्स का, और रिटर्न में वो क्या करेगा, मिनिमम ऑफ सेम नंबर और मैक्सिमम ऑफ सेम नंबर, दो वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। हम जो दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना, देखें ये देखिएगा, उन दोनों वैल्यूज को हम एज ए टपल रिटर्न करें। मैंने आपको बताया टपल में लाजमी नहीं पेरेंथेसिस लगा के रिटर्न करें, विदाउट पेरेंथेसिस, ये मैं ऊपर बताया टपल डिफाइन करने के लिए। यानी ये तो थी स्ट्रिंग टाइप की टपल ना, इसलिए इसमें डबल कोड लगाया हुआ है। अगर आप टपल 4 कह लें इस तरह की,
इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो पैरेंथेसिस नहीं भी लगाई लेकिन फिर भी ये टपल ही है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो जब ये हम इस फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो हम रिटर्न कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, यानी दो नंबर्स आएंगे यहाँ पे और कॉमा के साथ सेपरेट किया हुआ है, तो मतलब ये है कि हम ये एक टपल रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये फिर जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे मिन मैक्स, इसको वैल्यू हमने पास की है, एक लिस्ट पास कर दी है नम्स में 3719, वो इसी लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पास करेगा लो और हाई के फॉर्म में, और आप उसको प्रिंट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद है डिक्शनरी। ये लास्ट टॉपिक है, मैं इसको भी क्विकली कर देता हूँ। उसी तरह डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं हम करली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। अच्छा, ये इंडेक्स डिफाइन हम कर रहे हैं डिक्शनरी का, लाजमी नहीं कि नंबर के साथ इंडेक्स हो। 1 के साथ इंडेक्स डिफाइन किया, उसकी वैल्यू ये है। ये इंडेक्स 2 पे डिक्शनरी की वैल्यू ये है। मैं इसको ना आपको कोड में भी एक दफा दिखा दूं। ये डिक्शनरी DMT डिक्शनरी डिफाइन की है, इसमें कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब आप कहेंगे डिक्शनरी डी और उसके इंडेक्स 1 पे ये वैल्यू, तो देखिएगा इसी डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स 1 पे, यानी की जो है उसकी, ये की है, ये जो है इंडेक्स जो इसको मैं कह रहा हूँ ये की है उसकी, उस की पे वैल्यू जो है वो है ये वाली वैल्यू है। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर हमेशा दो टाइप की वैल्यूज, दो टाइप की आइटम्स होते हैं, एक की और एक वैल्यू। यहाँ से आपको ये बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। हम जब भी डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो दो वैल्यूज कॉलन के साथ सेपरेट करते हैं, नेम सिंगल कोट में और जॉन सिंगल कोट में, और दरमियान में कॉलन है, फिर कामा कोड कॉलन 6734 कामा डिपार्टमेंट कॉलन सेल्स। ये जो कॉलन से पहले वैल्यू होती, पहले जो भी हो उसको हम की कहते हैं, कॉलन के बाद जो भी हो इसको वैल्यू कहते हैं। यानी ये की है, ये की है और ये की है, और ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। तो जब यहाँ पे हम एड्रेस करते हैं तो की के साथ एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था कि की इज 1 और वैल्यू जो हमने वहां पे डिफाइन की हुई थी दिस इज 1। अब की 2 है और वैल्यू की 2 है और उसके अंदर वैल्यू ये है। मेरी बात समझ आ गई आपको? सर रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मैं चले पहले ना इसको समझ लें, ये जो अभी टाइनी वाली है ना इसको समझ लें, ये बात पिछली में फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टाइनी के साथ एक ओके सर। डिक्शनरी, एक टाइनी नेम के साथ एक डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं। डिक्शनरी में डिफाइन करने का मेथड ये होता है, हम पहले वैल्यू देते हैं, कॉलन सॉरी की देते हैं पहले, कॉलन के बाद वैल्यू देते हैं, यानी डिक्शनरी डिफाइन करने का मेथड मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जब भी आप डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो पहले आप की देते हैं, लेट्स सपोज की 1 कॉलन वैल्यू 1, फिर कामा की 2 कॉलन वैल्यू 2, कामा की 3 कॉलन वैल्यू 3, कामा की 4 कामा सॉरी कॉलन वैल्यू 4। इसी तरह जितनी मर्जी आप select कर लें। तो डिक्शनरी को डिफाइन करने का ये मेथड है, जबकि टेबल और लिस्ट में आप स्ट्रेट अवे वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, की और वैल्यू के दरमियान वहां पे ये वाला डिस्टिंग्विश नहीं है। डिक्शनरी के अंदर ये है कि इसमें दो आइटम्स होते हैं जो कलेक्टिवली एक एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पहली वैल्यू की होती है कॉलन से राइट साइड लेफ्ट साइड पे, और कॉलन की राइट साइड पे वैल्यू होती है।
ये देखें, ये कॉलम की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे की और राइट साइड पे वैल्यू, की वैल्यू। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर, आ गया। अब मैं अगर इस डिक्शनरी के अंदर किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैं करूंगा टाइनी की के साथ एक्सेस करूंगा, की के साथ। नेम की है तो जब मैं नेम के की के साथ एक्सेस करूंगा तो रिटर्न में वैल्यू आएगी जॉन। अगर आप कहते हैं टाइनी कोड कोड सॉरी, तो आंसर आएगा ये। अगर आप कहते हैं टाइनी डिपार्टमेंट ये वाला, तो आंसर आएगा ये। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया ना, तो इन सिमिलर वे यहां पे हम पहले की डिफाइन कर रहे हैं और उस की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। ये की डिफाइन कर रहे हैं जिस की के साथ एक्सेस कर रहे हैं, और ये वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सर ये D2 इज इक्वल टू दिस इज 2, इसकी समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि D2 का मतलब ये है, पहले डिक्शनरी डी के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है डिक्शनरी। ठीक है ना, ये डी के अंदर इस तरह भी हो सकता था, 1 कॉलन दिस इज 1 कामा 2 कॉलन दिस इज 2। ठीक है, डिक्शनरी बेसिकली इस तरह डिफाइन होती है जो आप इन वन लाइन इनिशियलाइज कर दें। नॉर्मली इस तरह होता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने पहले डिक्शनरी को एम्प्टी डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज डिफाइन किया, और उनकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया D2 के साथ। हम कह रहे हैं ये की वैल्यू है जो आल्दो यहाँ पे नहीं है, और उसकी वैल्यू है दिस इज 2। तो ये बेसिकली करेगा क्या, डी के अंदर की डिफाइन करेगा 2 और उसको ये वैल्यू असाइन कर देगा। ओके सर। जिस तरह आप कहते हैं ना कि लिस्ट के अंदर LST 2 इज इक्वल टू 4, तो हम वहां पे क्या होता है, लिस्ट की इस इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू राइट कर दी जाती है। यही होता है ना। अब यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स नहीं होता, की होती है डिक्शनरी में, तो ये जो भी आप की देंगे उस की पे जाके ये वैल्यू असाइन होगी। तो की भी ऐड होगा डिक्शनरी के अंदर, वैल्यू भी ऐड होगी। ये D1 के साथ 1 की ऐड होगी और ये वैल्यू ऐड होगी उसके अंदर। बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई सर। फिर अपडेटिंग एंड डिलीटिंग की ये वही है कि ये एक डिक्शनरी डिफाइन की है। एज की के साथ हमने टाइनी, एक टाइनी के अंदर जो एज का की यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए टाइनी एज 27, एज के नाम से इस डिक्शनरी में कोई की नहीं है ना, नजर आ रहा है ना, कोई की नहीं है इसमें। यस सर। तो जब आप लिखेंगे टाइनी एज 27, तो ये बेसिकली इसके अंदर एक की ऐड कर देगा। ये मैं आपको कोड में भी दिखा दूं एक दफा। ये देखिएगा, टाइनी के साथ मैंने डिक्शनरी डिफाइन की है, ये है की और वैल्यू, कोड वैल्यू, कोड की और ये वैल्यू। जब आप करेंगे ना एज की के साथ 27, तो ये नई एंट्री इसके अंदर आएगी। आप ये एज नई की ऐड हुई है और उसकी वैल्यू 27 ऐड हो गई, क्योंकि ये पहले नहीं थी। फिर आपने लिखा एक और ऐड कर दिया। अच्छा, ये की पहले थी, अगर की पहले हो तो उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। पहले डिपार्टमेंट की के अंदर वैल्यू थी सेल्स, अब आपने डिपार्टमेंट की के साथ वैल्यू राइट कर दी है मार्केटिंग, तो नई वैल्यू ऐड नहीं होगी, नई की ऐड नहीं होगी, इसी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मैं दोबारा आपको दिखाऊं, देखिए डिपार्टमेंट की वैल्यू पहले सेल्स थी, अब वो मार्केटिंग हो गई। बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, डिलीट करेंगे कोड
किसी की को आप कहेंगे ना टाइनी डेल टाइनी कोड की के साथ, तो ये वाली एंट्री डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कहेंगे टाइनी डॉट क्लियर तो सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी, यानी डिक्शनरी रहेगी लेकिन वैल्यूज, यानी जो टाइनी डॉट क्लियर है ना, ये वाली कमांड, इससे क्या होगा, टाइनी विल बिकम एम्प्टी डिक्शनरी। लेकिन जब आप कहेंगे डेल डॉट टाइनी तो डिक्शनरी भी नहीं रहेगी, टोटली डिलीट हो जाएगी। ये दोनों में फर्क से समझिएगा। टाइनी डॉट क्लियर का मतलब है कि वैल्यूज सारी डिलीट हो जाएंगी और एम्प्टी डिक्शनरी रह जाएगी, लेकिन डेल टाइनी मींस कि डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। ओके सर। अब ये मेथड है कीज वैल्यूज वाले, ये मैं पहले भी शुरू में भी बात की थी, वही वैल्यू मेथड है। आइटम्स जो होते हैं वो डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो आइटम्स हैं उसकी, दोनों, बल्कि कीज भी और वैल्यूज दोनों आइटम हैं। स्पेसिफिक नेम उनके हैं वैल्यूज और कीज, लेकिन अगर जनरली उनको कहा जाए तो आइटम के साथ कहा जाता है। ठीक है, और सेट डिफॉल्ट वाली ये बात मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक डिक्शनरी डिफाइन की हुई है, ए की है 1 वैल्यू है, बी की है 2 वैल्यू है, प्रिंट किया गया डी के अंदर डॉट गेट सी। ये चेक कर रहे हैं कि सी की के नाम से इसके अंदर कोई की है सी नाम से कि नहीं। अगर तो वो की हो तो की वैल्यू आ जाएगी, अगर वो की ना हो, जिस तरह करंट केस में डिक्शनरी के अंदर सी नाम की नहीं है, तो रिटर्न 0 करेगा। जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे वो रिटर्न करेगा। बात समझ आई है इसकी? यस इस सर लाइन आगे। की अच्छा, अब नेक्स्ट है फॉर के फॉर कीज, वी फॉर वैल्यूज इन। अब ये फॉर लूप डी डॉट यानी डिक्शनरी डॉट आइटम्स, यानी ये डी इस डिक्शनरी के सारे आइटम्स को एक्सेस होगा, और आइटम्स के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी, यानी ये दोनों वैल्यूज आएंगी और ये दोनों वैल्यूज आएंगी। ये की जो है वो के को साइन होगी और वैल्यूज जो इसकी हैं वो वी को साइन होंगी। ठीक है, तो ये लूप में ये दोनों वैल्यूज पहली दफा साइन होंगी, ए के को ए और वी को 1। तो प्रिंट हो करेंगे आप तो आएगा आपके पास पहले ए और ये साइन और 1, फिर नेक्स्ट लूप आइट्रेशन में वी एरो 2 और लूप बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी। इसकी समझ आइए आपको? यस यस सर। दीदी पूछें पूछें बोले। ये मैं आपको साथ से ये दिखा भी दूँ, टाइनी, चलिए बस मैं बात कर चुका हूँ, उसको छोड़िए। हाँ, ये वाला है, और ये देखिए जब आप करेंगे ना के वी इन आइटम्स डी डॉट आइटम्स, ए के अंदर एक ए पहले आया के की वैल्यू के अंदर, और एरो साइन और वी के अंदर 1 आ गया। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में बी और 2 ये दोनों रन होंगे, इस तरह आएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा नेक्स्ट लाइन में ना, स्टूडेंट के साथ एक डिक्शनरी डिफाइन की हुई है, नेम की है एलिस, उसकी वैल्यू है, एज की है और 20 उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब वैल्यू डॉट स्टूडेंट, यानी इस स्टूडेंट जो है डिक्शनरी की, उसका डॉट सेट डिफॉल्ट का फंक्शन जो है, हम उसके नेम की के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू एलिस की बजाय बॉब सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। जब आप प्रिंट करेंगे इस वैल्यू को, तो अब आपको
अच्छा ये बात ये देखिए, ये वो एग्जैक्टली वही मेथड है स्टूडेंट डॉट सेट डिफॉल्ट में। अगर नेम डॉट की हुई, अगर नेम डॉट की हुई तो जो नेम की वैल्यू वो प्रिंट होगी, अगर ना हुई तो बॉब प्रिंट होगा। ये वही मेथड है जिस तरीके से ये गेट वाला है। इसकी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हूं। ये सेट डिफॉल्ट, गेट के इंसर्टिंग डिफॉल्ट इफ मिसिंग, यानी ये डिफॉल्ट के की वैल्यू करेगा चेक। अगर के की वैल्यू एग्जिस्ट करती हुई तो डिफॉल्ट असाइन नहीं करेगा, अगर के की वैल्यू ना एग्जिस्ट करती हुई तो डिफॉल्ट इंसर्ट करेगा। यानी अगर ये नेम की यहाँ पे ना होती तो इसने ये करना था। मैं अब इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एक दफा करके। आ जाओ। मैं ये नेम की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ और। लेट्स सपोज एबीसी, एबीसी की लिस्ट में नहीं है। अब वो बॉब रिटर्न करेगा, डिफॉल्ट रिटर्न करेगा। अगर वो की ना एग्जिस्ट करती हुई इस डिक्शनरी में तो बॉब रिटर्न करेगा, और अगर की एग्जिस्ट करती हुई तो वही जो नेम है उसकी उसके की वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। मेरी बात समझ आ गई है? दोनों केसेस में एग्जांपल के साथ आपको दिखा दिए। यस सर, आगे समझ। चलें फिर नेक्स्ट में इसको मैं कंप्लीट करूं। मेरे ख्याल में ये बात भी आपको समझ आ गई है। और ये वाली बात मैं अभी कर रहा था, ये वही बात है जो मैं अभी कर रहा था। इसमें क्या है कि स्कोर्स के नाम से एक डिक्शनरी डिफाइन की है, स्कोर्स डॉट आइटम, यानी इस डिक्शनरी के अंदर आइटम्स, और उनको असाइन करें नेम और स्कोर के अंदर। नेम के अंदर पहले एलिस आएगा और 90 आएगा, तो आप नेम प्रिंट करेंगे और स्कोर प्रिंट करेंगे, और ये दोनों प्रिंट होके आएंगे आपके पास। मैं आपको ये उसी तरह है जिस तरह ऊपर वाला मेथड है। थोड़ा सा मैं क्विकली कर दूंगा क्योंकि ये अपडेट, चलिए इसको छोड़ें। ये देखें पहले प्रिंट नेम के अंदर एलिस आया है, ये मैं दिखा भी दूँ। नेम के अंदर एलिस आया, स्कोर के अंदर 90 आया है। जब आप प्रिंट करेंगे तो एलिस कॉलन 90 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंट करेंगे बॉब 75 और कार्ल 82 आ जाएगा, और उसके बाद लूप एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है ना? उसी तरीके से वैल्यू साइन हो रही है आइटम्स के साथ। यानी जब स्कोर्स की डिक्शनरी में आप डॉट आइटम्स करें तो ये एलिस की वैल्यू नेम को साइन, यानी की नेम में साइन होगी और वैल्यू स्कोर में साइन होगी। और फिर आप ये प्रिंट का मेथड है जिसमें आप प्रिंट कर रहे हैं। अब ये एक जी और, आगे। हाँ जी, एक और डिक्शनरी डिफाइन की है कंसाइज वे में। पास्ट स्टूडेंट्स की डिक्शनरी डिफाइन की है। ये जिस तरह की हम लगा देते हैं डेटाबेस के अंदर, ये डेटाबेस में इसी तरह की कीज लगी होंगी आपकी। देखिए यहाँ पे हम डिक्शनरी डिफाइन करने लगे हैं कि पास स्टूडेंट की डिक्शनरी और फेल स्टूडेंट की डिक्शनरी। स्कोर्स, इनमें से इसी स्कोर्स की डिक्शनरी में चेक कर रहे हैं। स्कोर्स डॉट आइटम असाइन कर रहे हैं की और वी को। के में कीज और वी में वैल्यूज। अगर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो फिर डिक्शनरी में रखेगी उसकी की भी और वैल्यू भी। अगर लेस देन होगी तो उसको रिमूव कर देगी। अब 9 पहले नंबर पे तो वैल्यू असाइन होगी क्योंकि वी के अंदर पहली दफा वैल्यू आएगी एलिस और 90। अब वैल्यू 90 इज ग्रेटर देन 80 तो एलिस और 90 रहेगा। फिर वैल्यू आएगी 75 विच इज लेस देन 80, तो वो रिमूव हो जाएगा। वो लिस्ट नई डिक्शनरी पास डिक्शनरी के अंदर नहीं आएगा। फिर आएगी वैल्यू 82, तो वो भी रहेगा। अब नई डिक्शनरी जो बनेगी वो ये बन जाएगी। ठीक है, यस सर। यहाँ तक ही रखता हूँ। अगला इंशाल्लाह कल कर दूंगा। और काफ़ी टाइम हो गया इसको। बाकी इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें और एंड प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको करने की कोशिश करें। और अगर कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें, या बाद में पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम।
नो सर, काफी अच्छी समझ आ गई। ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग ना अपलोड कर दूंगा वहीं